हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुज्जू कंप्यूटर वालों में, जहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं पाइथन ट्यूटोरियल्स के बारे में। तो लास्ट ट्यूटोरियल तक हमने ट्यूटोरियल 14 और उसके बाद ट्यूटोरियल 15 तक कंप्लीट कर दिया है, जो कि लिस्ट के बारे में ही थे दोनों प्रैक्टिकल्स। इसलिए मैंने यहाँ पे जुपिटर नोटबुक में दोनों प्रैक्टिकल एक ही स्क्रिप्ट या सेल में लिए है। लेकिन आज का जो ट्यूटोरियल है वो भी है लिस्ट के ही बारे में, तो उसको मैंने नाम दिया है ट्यूटोरियल नंबर 15 मगर पार्ट 2। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स में लिख रहा हूँ 15 पार्ट 2। ठीक है, तो इसकी भी कोडिंग हम इसी सेल में करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ट्यूटोरियल नंबर 15 पार्ट 2 लिस्ट। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो सीधे मैं आपको लेके चलता हूँ हमारी नोट्स पे, जो कि आप लोग इजीली गूगल ड्राइव में से डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर वीडियो में दे ही रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है लूप लिस्ट, यानी कि हमारा जो लिस्ट है उसको हमें प्रिंट करवाना है, लेकिन एक के बाद एक एलिमेंट या आइटम प्रिंट करवानी है। तो उसके लिए हम लूप का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे फॉर लूप का इस्तेमाल इजी रहेगा, वरना हम वाइल लूप या डू वाइल लूप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इजी है, इसमें कुछ नहीं है। चलो देख लेते हैं कोडिंग करके। तो सीधा मैं आ जाता हूँ जुपिटर नोटबुक पे। तो पहले ये सब मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, इतना। अभी हमारे पास मान लो एक लिस्ट है, थिस लिस्ट करके, जिसमें एप्पल, बनाना और चेरी जैसे एलिमेंट है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक फॉर लूप लिखूँगा। आपको फॉर लूप की सिंटेक्स अभी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी फॉर लूप ये सब की सिंटेक्स हमें पढ़ना बाकी है, जो कि आगे के ट्यूटोरियल में आपको समझ में आएगी। तो सिंपली आप सिर्फ फॉर लूप का यहाँ पे सिंटेक्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसका इस्तेमाल समझिए। ठीक है, तो फॉर लूप की सिंटेक्स पाइथन में कुछ इस तरह होती है कि फॉर लूप पहले लिखा फॉर, फिर वेरिएबल लिया आई, डेटा टाइप तो पाइथन में डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने लिखा फॉर आई इन दिस लिस्ट, कहाँ पे, आई इन दिस लिस्ट, और फिर नीचे लिख दिया प्रिंट आई। क्या किया, फॉर आई इन दिस लिस्ट। दिस लिस्ट क्या है, हमारे पास एक लिस्ट है जिसका नाम है दिस लिस्ट, जो कि एक वेरिएबल है, और प्रिंट करवा दिया आई। तो इसको मैं रन करता हूँ, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। मैंने प्रेस किया कंट्रोल एंटर, तो आउटपुट में क्या आया अभी देखते हैं। कभी कभी थोड़ी देर भी लग सकती है आउटपुट आने में। ठीक है, तो वेट करने का। देखिए आउटपुट में क्या आया, एक के बाद एक सारे एलिमेंट लाइन वाइज आ गए। पहले एप्पल आया, फिर बनाना आया, फिर चेरी आया। और इसमें जो लिस्ट की जो प्रॉपर्टीज है वो मैंने पहले वीडियो में दिखाई हुई है। लिस्ट की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है कि एक तो वो ऑर्डर्ड है, तो ऑर्डर है तो उसका ऑर्डर चेंज नहीं होगा। पहले एप्पल था, फिर बनाना था, फिर चेरी थी, तो उसी ऑर्डर में हमें आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो ये था लूप इन लिस्ट। तो इसमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, मगर ये जो सारे कॉन्सेप्ट है वो हमें आगे प्रोग्रामिंग में काम आएंगे। तो फिर से लेके चलता हूँ नोट्स पे, देखते हैं आगे उसमें क्या है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नोट्स पे। आपको अभी मैं एक और बार बता दूं कि फॉर लूप की सिंटेक्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम फिर से आ गए हैं हमारी नोट्स पे, जहाँ पे इसमें आगे लिखा है सॉर्टिंग ऑफ लिस्ट, यानी कि सॉर्ट लिस्ट। सॉर्ट यानी क्या, उसको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आउटपुट में दिखाना। ऑर्डर कोई भी हो सकता है, असेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है। ठीक है, तो इसने क्या किया है देखते हैं। पहले दिस लिस्ट में एलिमेंट ले लिए है, ऑरेंज, मैंगो, कीवी, पाइनएप्पल, बनाना। तो हम ये सारे एलिमेंट ले लेते हैं, फिर सॉर्टिंग करते हैं। ठीक है, कौन कौन से लिए है, ऑरेंज, क्या था, ऑरेंज, फिर क्या था, ऑरेंज, फिर मैंगो, कीवी, पाइनएप्पल, बनाना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैंगो, कीवी, पाइनएप्पल, यहाँ एप्पल में से पाइनएप्पल, बनाना, बस इतना ही है। तो इसमें क्या है, ऑरेंज, मैंगो, कीवी, पाइनएप्पल, बनाना। ठीक है,
तो हम चेरी को निकाल देते हैं, वरना रखनी है तो रख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए हम रखते हैं। पहले फॉर लूप को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि उसका आउटपुट हमें बार बार दिखाई ना दे, ताकि वेट ना करना पड़े उसके आउटपुट के लिए, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ कमेंट आउट। चलो अभी हमें इसे सॉर्टिंग करनी है, यानी कि हमें असेंडिंग ऑर्डर में इसको दिखाना आउटपुट में, यानी कि पहले ए वाला आना चाहिए, फिर बी वाला, फिर सी वाला, ऐसा आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे इसकी सॉर्टिंग के लिए, सिंपली कोई वेरिएबल ले लेते हैं एक्स। इसमें क्या लिखना है कि दिस लिस्ट डॉट सॉर्ट। क्या लिखना है, दिस लिस्ट डॉट सॉर्ट, और उसके बाद ब्रैकेट जो है राउंड ब्रैकेट वो करना मत भूलिएगा, वरना आपको एरर आ सकती है, ठीक है। और मैं क्या करवा देता हूँ, प्रिंट एक्स। क्या, प्रिंट एक्स। अभी देखते हैं इसका रन करके कि क्या आउटपुट हमें मिलता है। तो क्या आउटपुट मिला, आउटपुट में अभी आ रहा है नन। और हमें क्या आउटपुट चाहिए, हमें जो आउटपुट चाहिए वो तो मिल नहीं रहा है, यानी कि कोई सिंटेक्स एरर है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, चलते फिर से नोट्स पे और वहाँ पे देखते हैं कि हमने कोडिंग में क्या गलती की है, ठीक है। तो चलते फिर से नोट्स पे। तो नोट्स में सॉर्टिंग की सिंटेक्स क्या दी हुई है कि आपको लिखना है दिस लिस्ट डॉट सॉर्ट। आपको क्या लिखना है, एक मिनट, अभी आपको नोट्स नहीं दिखाई दे रही होगी, यस आ रही है। तो इसमें क्या लिखना है, दिस लिस्ट डॉट सॉर्ट, यानी कि आपको कोई वेरिएबल में स्टोर नहीं करना है, हमने उसको एक्स में स्टोर किया है, पता है, एक्स में स्टोर नहीं करना है। सिंपली लिखना है दिस लिस्ट डॉट सॉर्ट और बाद में वही दिस लिस्ट को हमें प्रिंट कर देना है, ठीक है, समझे आप। तो हमने यहाँ क्या गलती की है कि एक्स में स्टोर नहीं करना है, सिंपली ऐसा ही करना है। और फिर यहाँ पे हम क्या प्रिंट करवा देंगे, दिस लिस्ट। अभी मैं इसको रन करूँगा तो हमारा जो ऑरेंज मैंगो कीवी पाइनएप्पल बनाना था वो असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि ए टू जेड वाले में आ गया होगा। देखिए ए वाला तो कोई है नहीं, तो पहले बनाना, फिर सी वाला चेरी, फिर कीवी। कीवी और पाइनएप्पल क्यों मिक्स हो गया है अभी, हमने यहाँ पे कोई गलती की है। अच्छा, यहाँ पे हमने कॉमा नहीं किया है, ठीक है। फिर से इसको करते हैं रन। अभी देखते हैं क्या आउटपुट आता है। देखिए अभी क्या है, पहले बनाना, फिर चेरी, फिर कीवी, फिर मैंगो, फिर ऑरेंज और लास्ट में पाइनएप्पल, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में ए टू जेड अल्फ़ाबेटिकल में हमें आउटपुट मिल जाए। तो ऐसे जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत काम वाले हैं, ठीक है। तो ये है सॉर्टिंग। फिर देखते हैं नोट्स में आगे क्या है। फिर अगर आप कोई नंबर का लिस्ट बनाओगे 100, 60, 50, 110, 123 और उसको सॉर्ट करोगे तो उसमें भी ऐसा ही आएगा, पहले जो स्मॉलर वाला नंबर होगा वो पहले आएगा। तो यहाँ पे आउटपुट में क्या आएगा, 50, 60, फिर 100, फिर 110 और फिर लास्ट में 123, ठीक है। तो वो काफ़ी इजी है। अभी यहाँ पे लिखा है बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग केस सेंसिटिव, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट हम ये सॉर्ट मेथड का यूज़ करेंगे तो जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो असेंडिंग में आ जाएगा, और वो तो हमको पता है। लेकिन हमें डिसेंडिंग में चाहे तो हमें क्या करना होगा, समझ रहे हो आप। तो उसके लिए यहाँ पे नीचे लिखा है कि रिवर्स इक्वल टू ट्रू, ऐसा लिखना होगा आपको डिसेंडिंग में चाहे तो। चलिए एक बार करके देख लेते हैं कि क्या होता है। तो आपको क्या लिखना है कि ये जो हमारा शॉर्ट वाला जो लाइन था ये, इसमें हमको अंदर ब्रैकेट्स में क्या लिखना है, रिवर्स इक्वल टू ट्रू। क्या लिखना है, रिवर्स इक्वल टू ट्रू। अभी इसको मैं रन करता हूँ, ठीक है, और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो इसको मैंने कर दिया है रन, कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करके आप जुपिटर नोटबुक में आउटपुट ला सकते हो, वो सबको पता है, ठीक है। तो अभी पहले तो एरर आ रही है, क्या एरर आ रही है, ट्रू इज़ नॉट डिफाइंड। क्या एरर आ रही है, ट्रू इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। और हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो हमारा लिस्ट था वो हमने असेंडिंग ऑर्डर में तो कर दिया था, लेकिन हमें कौन से ऑर्डर में चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए क्या करना होगा वो हमें देखना है, ठीक है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमने एक सिंटैक्स एरर में भूल की है, जो कि क्या है, तो कि हमने यहाँ पे लिखा है रिवर्स इक्वल टू ट्रू, लेकिन यहाँ जो ट्रू वाला जो टी है ना वो कैपिटल ही करना पड़ेगा, ठीक है, वो कंपलसरी है, वरना हमें एरर मिलेगी। अभी इसको रन करेंगे तो अभी आउटपुट में क्या आना चाहिए कि डिसेंडिंग ऑर्डर में सभी एलिमेंट्स आ जाने चाहिए। देखिए आ गए, आउटपुट में क्या आया दिखाता हूँ मैं अभी आपको।
तो देखिए यहाँ पे आउटपुट में क्या मिल रहा है, पहले पाइनएप्पल, फिर ऑरेंज, फिर मैंगो, फिर कीवी, फिर चेरी और लास्ट में बनाना, यानी कि वो सभी डिसेंडिंग ऑर्डर में आ चुके हैं। ठीक है, तो एक बार आपको बता दूं कि सिर्फ शॉर्ट लिखोगे तो वो असेंडिंग ऑर्डर में दिखाएगा, और शॉर्ट की इन ब्रैकेट रिवर्स इक्वल टू ट्रू लिख दोगे, जहाँ पे ट्री है वो कैपिटल होना चाहिए, वो कंपलसरी है, तो आपके जो सारे एलिमेंट है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे। ठीक है, फिर से चलते हैं नोट्स पे, देखते हैं वहाँ पे और क्या लिखा है। तो यहाँ पे लिखा है कैपिटल इज ग्रेटर देन लोअर। क्या लिखा है, कैपिटल इज ग्रेटर देन लोअर, इसका मतलब क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। कैपिटल इज ग्रेटर देन लोअर का मतलब क्या है, तो चलते हैं जुपिटर नोटबुक पे और देखते हैं कैपिटल इज ग्रेटर देन लोअर का मीनिंग क्या है। तो वो डायरेक्ट मैं आपको बताता हूँ। अभी मान लो हमने यहाँ पे लिस्ट में कोई और एलिमेंट डाले, जैसे कि ये पाइनएप्पल का पी था वो हमने कैपिटल कर दिया, और कीवी का के था वो भी हम कर देते हैं कैपिटल। अभी मैं इसको रन करता हूँ, डिसेंडिंग में नहीं असेंडिंग में ही, तो मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, हमने क्या है इसमें चेंजेस किया, आप ध्यान रखिए, कीवी का के को भी कैपिटल कर दिया और पाइनएप्पल के पी को भी कैपिटल कर दिया। अभी मैं इसको रन करता हूँ तो असेंडिंग में आना चाहिए, वो तो सभी को पता है क्योंकि हमने सिर्फ शॉर्ट लिखा है। लेकिन कीवी और पाइनएप्पल स्टार्टिंग में आई है और फिर बाद में बनाना चाहिए है, जहाँ जबकि बी तो पहले आता है ना के से। लेकिन यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट है बाय डिफ़ॉल्ट कि पहले सारे कैपिटल लेटर वाले आ जाएंगे ए टू जेड में असेंडिंग में, फिर वो स्मॉल वाले चेक करेगा। ठीक है, वो बाय डिफ़ॉल्ट है। असेंडिंग ऑर्डर कैसे बाय डिफ़ॉल्ट था, तो हमने बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर था उसको डिसेंडिंग में करना था, तो हमने क्या किया, रिवर्स इक्वल टू ट्रू लिखा। तो अभी ये जो कैपिटल लेटर और जो लोअर लेटर है उसको हमें अवॉइड करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये नोट्स में लिखा है कि आपको केस इनसेंसिटिव चाहिए, तो आपको क्या करना होगा कि ब्रैकेट्स में क्या लिखना है, की इक्वल टू str.lower। क्या लिखना है, की इक्वल टू str.lower। ठीक है, तो हम लिख के देख लेते हैं। यहाँ पे आपको क्या लिखना है ब्रैकेट्स में, की क्या लिखना है, की के ई वाई इक्वल टू str.lower, की इक्वल टू str.lower। ठीक है, अभी मैं इसको रन करता हूँ तो अभी वो कैपिटल और स्मॉल लेटर को एक ही गिनेगा, यानी कि अभी पहले बनाना वाला आना चाहिए। आउटपुट आ गया, बनाना चेरी, ये कैपिटल के है लेकिन फिर भी वो उसको अवॉइड करेगा क्योंकि हमने लिखा है str की इक्वल टू str.lower। ठीक है, तो फिर से चलते हैं नोट्स पे, देखते हैं वहाँ पे और कुछ क्या है। फिर यहाँ पे लिखा है रिवर्स लिस्ट, यानी कि लिस्ट को हमें रिवर्स करना है, तो उसके लिए अभी तो आप सबको पता है रिवर्स कोड का यूज़ होता है, तो हमें सिर्फ क्या लिखने का, दिस लिस्ट डॉट रिवर्स इन ब्रैकेट, और प्रिंट कर देने का दिस लिस्ट को, तो क्या हो जाएगा रिवर्स। तो वो मुझे आपके बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सब आप अपने हाथ से ही प्रैक्टिस करते रहते हैं तो वो बढ़िया है, ताकि आपको समझ में आता रहे, और प्रैक्टिस करनी बहुत ही खास ज़रूरत है क्योंकि उससे हमें मालूम पड़ेगा कि हमें कहाँ कहाँ गलती हो रही है। फिर यहाँ पे लिखा है कॉपी लिस्ट, लिस्ट को हम एक लिस्ट में से दूसरे लिस्ट में कॉपी कैसे कर सकते हैं। तो आपके पास मान लो एक कोई लिस्ट बना हुआ है लिस्ट 1 करके, जिसमें कुछ आइटम है, तो अगर आप ऐसा लिखोगे, यहाँ पे लिखा है लिस्ट इक्वल लिस्ट 2 में हमें लिस्ट 1 की कॉपी करनी है, तो अगर हम ऐसा लिखेंगे कि लिस्ट 2 इक्वल टू लिस्ट 1, तो एरर नहीं देगा, यानी कि जो लिस्ट 1 के जो सारे एलिमेंट है वो लिस्ट 2 में कॉपी तो हो जाएंगे, लेकिन हमें इस वे से करना नहीं है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि अगर हम लिस्ट 1 में मान लो कोई 5 एलिमेंट डाल दिए, फिर लिस्ट 2 में लिस्ट 1 का सारे 5 एलिमेंट कॉपी कर दिए, ठीक है, अभी हमें लिस्ट 1 में ही सिर्फ एक एलिमेंट रिमूव करना है, तो अगर हम लिस्ट 1 में से एक एलिमेंट रिमूव करेंगे तो लिस्ट 2 में भी वो ऑटोमेटिकली वहाँ से रिमूव हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे इक्वल टू लिखा है। इसीलिए उसको अवॉइड करने के लिए हमें लिस्ट 2 इक्वल टू लिस्ट 1 से लिस्ट को कॉपी नहीं करना है। यहाँ पे मैंने लिखा है नो डोंट डू दिस। तो यहाँ पे कौन से वे से हम कॉपी कर सकते हैं, तो उसके लिए 2 मेथड है, एक तो है कॉपी इटसेल्फ एंड दूसरी वाली है लिस्ट। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है आप पढ़ लीजिए कि लिस्ट 1 में मान लो यहाँ पे 3 एलिमेंट दिए है, अभी हमको उसको लिस्ट 2 में कॉपी करना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली ऐसा लिख देंगे लिस्ट 2 इक्वल टू लिस्ट 1 डॉट कॉपी, तो ये लिस्ट 2 में कॉपी हो जाएगा। अभी हम मान लो लिस्ट 1 में कोई चेंजेस कर रहे हैं,
तो वो सारे चेंजेस लिस्ट 2 में नहीं होंगे, ठीक है। और फिर नीचे जो दूसरे वे से लिखा है लिस्ट का यूज़ करके, तो ऐसे भी हम कॉपी कर सकते हैं कि लिस्ट 1 के आइटम लिस्ट 2 में कॉपी करनी है तो लिस्ट 2 इक्वल टू लिस्ट जो कि कीवर्ड है और इन ब्रैकेट लिस्ट 1, ऐसे भी हम कॉपी कर सकते हैं। फिर बाद में नीचे लिखा है जॉइन लिस्ट, यानी कि 2 लिस्ट को ज्वाइन करना है, तो वो तो सिंपली प्लस का ही यूज़ होता है जिससे आप 2 लिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके सिवा भी यहाँ पे काफ़ी सारी मेथड्स दी हुई है, जैसे कि अपेंड, क्लियर, कॉपी, काउंट, एक्सटेंड, इंडेक्स, इंसर्ट, पॉप, रिमूव, रिवर्स, सॉर्ट। इसमें से मोस्टली तो मानो हमने यूज़ कर ली है, मोस्टली नहीं सारी हमने यूज़ कर ली है कि किसका यूज़ कैसे होता है, ठीक है। तो आपको नहीं पता तो आगे की वीडियो देखें और मालूम कीजिए, ठीक है। बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।